दरभंगा जिला के हायाघाट विधानसभा केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह आ रहे हैं। देखिए, जनता हमारे निर्णय ले चुके हैं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, माननीय बिहार के मुखिया नीतीश कुमार के कार्यों से निर्णय ले चुके हैं जो फिर से एनडीए गठबंधन की सरकार बनानी है। इसी डर से मेरे विरोधियों ने असामाजिक तत्वों के माध्यम से मेरे प्रत्याशी को कहीं कहीं घेरा जाता है। कहीं एक जगह घेरा गया, हम लोग कहे, हम वीडियो में देखे हुएगा, जो सबसे आगे हम चल रहे हैं। जितना तुमको लाठी बरसाना है हमारे ऊपर बरसाओ, लेकिन हम जाएंगे, तुम बरसा के देखो। इसका परिणाम यदि तुम लाठी बरसाओगे, इसका हम कानून से देंगे। हम लोग सब गठबंधन के सिपाही, हम लोग अराजकता फैलाने वाले गठबंधन के सिपाही नहीं है। देखिए, विधायक जनप्रतिनिधि होने जाने के बाद जो वोट देता है वो भी मेरी ही जनता होता है, और जो नहीं देता है मेरा ही जनता होता है। तो वो जो घेर रहा है, हताशा का पर्चा दे रहा है, इसका ये नहीं मान लीजिए जो वो हमारा आदमी है, हमारा वोटर है। वो तो हमारा वोटर है ही नहीं है। जो हमारा वोटर नहीं है वो हमें घेर रहा है। इससे होता है क्या, जो गरीब दबे कुचले जैसे नोनिया, बनिया, हलवाई, तेली, सूरी, हजाम, पासवान, मुसहर, माझी, इस समुदाय के आदमी ने देखा हुआ है जंगल राज फर्स्ट। उन्हें उस मौसम को देखा हुआ है जो जिसका रात में इलाज कराने की जरूरत होती थी, एम्बुलेंस नहीं मिलता था। गठबंधन में जा रहा है, कई लोग नाराज भी चल रहे हैं। नहीं, हमारे लोग नाराज नहीं चल रहे हैं, क्योंकि हमारा जो विपक्ष है वह सीपीएम, उसका हम वह सब दिन अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा, अति पिछड़ा को आगे झंडा डुलाया है और उसी से चंदा लेकर अपना जेब गरमाया है, अपना जीवन यापन आज तक भी कर रहा है। और हर महीना पार्टी के नाम पर वह गरीब गुरबा से चंदा करता है और किसी मध्यम वर्गीय किसान के जमीन पर झंडा गड़वाकर उस पर केस मुकदमा करवाकर और उसे पैसा टालने का काम करता है। वही हमारे जो विपक्ष के लोग हैं, राजद महागठबंधन के जो लोग हैं, हमारे माननीय विधायक और हायाघाट के माननीय प्रत्याशी डॉक्टर रामचंद्र प्रसाद जी के छवि को धूमिल करने के उद्देश्य से उन लोगों ने एक साजिश के तहत, जो हमारे विपक्षी उम्मीदवार हैं, सब लोगों को मालूम है कि वो उनके ऊपर भू माफिया है, जमीन हड़पना, हर समय केस मुकदमा लड़ना, मारपीट। उसमें कहीं से भी हमारे विधायक जी दोषी नहीं है। जनता स्वीकार करे, हम लोग जाते हैं, जनता से संपर्क करते हैं। जनता एनडीए के पक्ष में, एनडीए से का लहर चल रहा है। जो भी प्रत्याशी है हमारे दरभंगा जिला में 10 विधानसभा है, हमको कहीं से नहीं लगता है कि हम एक भी विधानसभा से हारने के लिए जाते हैं। जनता का मूड साफ है कि हम एनडीए भाजपा प्रत्याशी रामचंद्र प्रसाद को कमल छाप पर अपना बहुमूल्य वोट दे करके माननीय नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार जी के हाथों को मजबूत करेंगे। माहौल बिल्कुल ठीक है। हम लोग पिछले साल 10,500 मत से चुनाव जीते थे। इस साल हम लोग 25,000 30,000 से निश्चित रूप से हम चुनाव जीतेंगे। कैसे हम लोग हर घर में जाकर संपर्क करते हैं, ठीक है। माता बहन, चाचा चाची, बड़का भैया, छोटका भाई, सबसे आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। सब बोलते हैं जो हम लोग अभी साइलेंट हैं, हम लोग जो नीतीश कुमार जी और माननीय नरेंद्र मोदी जी जो हम लोग को सुविधा दिए हैं, उस सुविधा को देखते हुए हम लोग जो है सो कमल के ऊपर बटन दबाएंगे और भारी मतों से रामचंद्र प्रसाद को जिताएंगे। पहले तो आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी का धन्यवाद करता हूं और मैं आपको बता देना चाहता हूं, पासवान समुदाय चिराग जी के हैं, थे और रहेंगे। को आना चाहिए, लेकिन समय अभाव के कारण हो सकता है कि वो नहीं आए, लेकिन संदेश तो हम लोगों के पास है उनका। एनडीए गठबंधन के हमारे जुझारू विधायक जी जो हैं, ये बहुत ही शरीफ व्यक्ति हैं, वो मेरे ग्रामीण भी हैं, मैं इनके व्यक्तित्व को जानता हूँ। और जो विपक्ष के कैंडिडेट हैं श्याम भारती जी, वो उन पर आज भी 27 मुकदमा है और शुरू से वो भू माफिया का काम करते आए हैं।
आज भी वो हमारे विधानसभा में चाह रहे हैं कि मैं वैसा ही बरगला करके लोगों के बीच अपना सत्ता कायम करूं। ये उनका गलत सोच है, ऐसा नहीं होने वाला। विरोध वही कर रहे हैं जो जमीन हड़प रहे थे। आप समझ रहे थे वोट भी हड़पने की कोशिश करे तो वो होने वाला नहीं है। जनता सब जान रही है जो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। जो जंगल राज जो चाह रहे हैं वो जंगल राज नहीं आने वाला है। हम लोग एनडीए में सब आदमी एकजुट है और पूरा समर्थन से एकजुट हम लोग। आप लोग डर के ऐसा कर रहे हैं जो विधायक जी कहीं जाए तो उनको घेर करो वो करो। ये आरजेडी वाले और सीपीआई वाले का काम है। देखिए, प्रेस वार्ता बुलाने के लिए हम जनता जनार्दन को तो एक एक को जाके बोल नहीं सकते हैं, इसलिए आज प्रेस वार्ता बुला करके हम ये कहना चाहते हैं जो हमारे विपक्ष जो है सो अब घेर घार पे उतारा गया। हमारे इंडिया गठबंधन के जितने भी हैं और निर्दलीय भाई हैं वो कान खोल के सुन लें, जो घेर घार करने से कुछ नहीं होने वाला है। हमारा एनडीए का सरकार बनने वाला है, हमारा भाजपा का विधायक बनने वाले। विरोध तो कर रहे हैं, हमारे विपक्ष के लोग विरोध कर रहे हैं। कनकट बुचकट नहीं होता है हर एक पंचायत में 2-4 गो, वही लोग आकर के वो आरजेडी वाले इंडिया गठबंधन के जो कोई भी हैं उसको बोलते हैं जो भाई विधायक आएंगे तो घेर लेना। घेरने से विकास का काम रुकने वाला है? ये विकास तो होना ही है और करेंगे ही और जीतेंगे भी। चीज को तो भेदे हुए हैं। अभी मान लीजिए हमारे एक तो पंचायत में जितना आदमी है सब भारतीय जनता पार्टी कमल फूल के छाप पर सब वोट करेंगे और एनडीए गठबंधन का सरकार बनाएंगे। अब भेदने की बात अब 2-4 गो से वो हुले लुले करने से नहीं होता है। ये संस्कार नहीं होना चाहिए ना। आप मुद्दे पे बात कीजिए, मुद्दे पर विरोध कीजिए। वोट नहीं देना है, क्या करना है आप जिसको देना है उसको दीजिए, लेकिन घेरा घेरी करने में तो हमारे भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के कार्यकर्ता इतना बर्दाश्त करके हम लोग चल रहे हैं। जिस हिसाब से वो लोग रोड पर घेरने का काम करते हैं तो ये तो अगर हमारे जगह पर अगर जो आरजेडी का कार्यकर्ता रहता तो कितना लाठी डंडा चलने लगता, लेकिन हम लोग बहुत संयम से इस काम को कर रहे हैं। देखिए, चिन्हित हमारे एनडीए गठबंधन के अभी जितने भी कार्यकर्ता हैं वो अंदाज से समझ में आता, उनका बोली विचार वाणी से आप समझ जाइएगा जो हमारे एनडीए का समर्थक है वो लोग तो मुरट्ठा बांध के और हमला करने की बात करते हैं, जंगल राज लाने की बात करते हैं। तो ये समझने में कोनो बहुत बड़ी बात है जो समझना नहीं है। समझ जाते हैं जो ये लोग विपक्ष वाले लोग हैं। हमारे पक्ष के लोग इस तरह का करिए नहीं सकते हैं। हमारी भारतीय एनडीए गठबंधन जिनको टिकट दिए, व्यक्तिगत किसी को किसी से प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन हमारे भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन से तो प्रॉब्लम नहीं है। जिसको एनडीए गठबंधन से प्रॉब्लम है वो कौन है? इंडिया गठबंधन वाले हैं, आरजेडी वाले हैं जो पुनः जंगल राज लाने का प्रयास कर रहे हैं। तो वही लोग विरोध कर रहे हैं। हमारे एनडीए गठबंधन के एक भी कार्यकर्ता विधायक जी से समस्या हो सकता है, लेकिन हमारे पार्टी से कोई समस्या नहीं है। वो इस तरह का व्यवहार कर ही नहीं सकता है। निदान है, गिला शिकवा है तो हमारे एनडीए गठबंधन से गिला शिकवा नहीं है ना। ये उनको समझदारी की कमी है, इसलिए उनके पास गिला शिकवा है। आज हमारे विधायक जी मान लीजिए उसको कुछ नहीं कर पाए अपने ऐच्छिक कोष से, लेकिन हमारा सरकार, हमारा एनडीए गठबंधन तो बहुत विकास का काम किया है। ये उसकी समझदारी में नहीं है क्या? जो नहीं है समझदारी तो समझाने से क्या फायदा है? विधायक जी का तो एक सीढ़ी घाट ये ऐच्छिक या अनुशंसा करने की बात, तो विधायक जी तो हमारे जहां तक हमारे इस मुद्दा को हाया घाट में जो परेशानी है वो मुद्दा को ऊपर तक बोलने का काम किया है। जो होने का होगा वो होता ही है। हमारा एनडीए सरकार बहुत ही विकास के प्रति समर्पित है, वो करेंगे ही करेंगे। चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर।